हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम जो क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं उसे स्टार्ट करते हैं। ये C8 का है। पाठ्यचर्या का आधार विस्तार पूर्वक चर्चा करें उसके आधार पर। तो हम आगे देखते हैं। प्रस्तावना में कहा गया है कि पाठ्यचर्या शिक्षा का आधार है। पाठ्यचर्या द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। यह एक ऐसा साधन है जो छात्र एवं अध्यापक को जोड़ता है। अध्यापक पाठ्यचर्या के माध्यम से छात्रों के सामाजिक, शारीरिक, नैतिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक विकास का प्रयास करते हैं। पाठ्यचर्या द्वारा ही छात्र को जीवन जीने की विशिष्ट शिक्षा जो होती है वो प्राप्त होता है। पाठ्यचर्या का अर्थ एवं परिभाषा। पाठ्यचर्या अंग्रेजी के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के कोरेट शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ का मैदान। हॉर्न इस विषय में क्या कहते हैं सुनिएगा। हॉर्न कहते हैं कि हॉर्न ने पाठ्यचर्या को मुख्यतः 4 भागों में बांट दिया है। तो क्या? पाठ्यचर्या, विद्यार्थी, वातावरण तथा शिक्षक। हॉर्न कहते हैं विद्यार्थी पाठ्यचर्या रूपी दौड़ लगाने वाला क्या है? धावक है। और वातावरण क्या काम करता है? तो वातावरण दर्शक का काम करता है तथा शिक्षक पथ प्रदर्शक करता है बच्चों का। आगे देखिए इसका परिभाषा। कनिंघम क्या कहते हैं? कनिंघम कहते हैं कि पाठ्यचर्या अध्यापक रूपी कलाकार के हाथ में वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपने पदार्थ रूपी शिष्य को अपने विद्यालय या कलागृह रूपी स्कूल में अपने आदर्शों एवं उद्देश्य के अनुसार विकसित अथवा उसे अपने अनुसार और ढाल सकते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं? फ्रेवेल कहते हैं कि पाठ्यचर्या को मानव जाति के समस्त ज्ञान एवं अनुभवों का सार समझना चाहिए। आगे देखिए माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार ये पाठ्यचर्या के विषय में क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि पाठ्यचर्या का अभिप्राय विद्यालय में पारस्परिक विधि से पढ़ाए जाने वाले केवल शैक्षिक विषयों से ही नहीं है, अपितु अनुमान के बाद से समग्रता शामिल है जो बालक को विद्यालय में प्राप्त होता है। आप ये डायग्राम को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। प्लीज़ अगर आप डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेके आप डायग्राम ध्यान से बना सकते हैं। हम आगे देखते हैं। आगे पाठ्यचर्या के आधार। पाठ्यचर्या के निम्नलिखित आधार हैं जो निम्न रूप से उल्लेखनीय हैं। शिक्षा प्रक्रिया में पाठ्यचर्या का एक महत्वपूर्ण स्थान है और यह पाठ्यक्रम समय समय पर अपने तत्कालीन समान की दशाओं एवं परिवर्तनों से प्रभावित होता है। पाठ्यचर्या का जो आधार है वो निम्नलिखित आधार है। पहला दार्शनिक आधार, दूसरा मनोवैज्ञानिक आधार, तीसरा ऐतिहासिक आधार, चौथा सामाजिक आधार, पांचवा सांस्कृतिक आधार और छठा है वैज्ञानिक आधार। अब हम इसे विस्तार पूर्वक जानेंगे कि दार्शनिक आधार आखिर क्या होता है। तो दार्शनिक आधार के विषय में बताया गया है कि प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक अरस्तु के मतानुसार दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व एवं यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। ब्राइटमैन के शब्दों में दर्शन की परिभाषा का एक ऐसा प्रयास के रूप में दी जा सकती है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव अनुभूतियों के विषय में सत्यता से विचार किया जा सकता है अथवा जिसके द्वारा हमने अनुभव का वास्तविक सार जानते हैं। इससे विभिन्न आधुनिक युग में जबकि शिक्षा के भौतिकवादी उद्देश्य अत्यधिक प्रबल है, तब हमारे शैक्षिक पाठ्यचर्या में तकनीकी ज्ञान, प्रशिक्षण एवं भौतिक विज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार पे क्या बोलते हैं? वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञान महत्व बढ़ता जा रहा है। आधुनिक मनोविज्ञान ही बताता है कि प्रत्येक बाल्यावस्था विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती है, जैसे किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था आदि। इन्हीं अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए बालकों को शिक्षित किया जाता है। शिक्षा में मनोविज्ञान के समावेश के परिणाम स्वरूप अब बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाने लगा है। तीसरा, ऐतिहासिक आधार। शिक्षा एवं इतिहास का निकट संबंध है। शिक्षा शास्त्र समाज की आवश्यकता अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करने का कार्य करता है, साथ ही वह समाज की शिक्षा संबंधी समस्याओं का निवारण करने का भी प्रयत्न करता है, परंतु वह कार्य अकेले संपन्न नहीं करता। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के उपाय व साधन ढूंढने और योजनाएं बनाने में उसे इतिहास के अध्ययन से पर्याप्त सहायता मिलती है। आगे है सामाजिक आधार। सामाजिक आधार में क्या बोलते हैं कि मानव स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है। उनका जन्म तथा विकास समाज में होता है। शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाती है और समाज शिक्षा के लिए आधार प्रस्तुत करता है। अन्य शब्दों में शिक्षा एवं सामाजिक जीवन की धारणा में गहरा संबंध है। एक के अभाव दूसरे
की कल्पना नहीं की जा सकती, एक के अभाव में दूसरे की कल्पना तक नहीं की जा सकती। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है और जो कि समाजशास्त्री सिद्धांतों को एक शिक्षा की समग्र प्रक्रिया की और व्यवहारिक रूप देता है। इस प्रक्रिया में पाठ्यचर्या, विषय वस्तु, क्रियाएं, शिक्षालय, संगठन, विधियां तथा मूल्यांकन सभी सम्मिलित होता है। 5वां पॉइंट है सांस्कृतिक आधार। सांस्कृतिक आधार पे सांस्कृतिक आधार को डिफाइन करते हैं कि समाज की जैसे सांस्कृतिक होती है उसी के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था भी की जाती है। जहाँ की संस्कृति में धर्म तथा आध्यात्मिक भावना प्रदान होती है वहाँ पर शिक्षा शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति पर भी बल देता है। यदि समाज की संस्कृति का स्वरूप भौतिक होता है तो शिक्षा द्वारा भौतिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने का भी प्रयास किया जाता है। जिस समाज की कोई संस्कृति नहीं होती उसकी शिक्षा का रूप अनिश्चित होता है। संस्कृति के द्वारा उसके समाज की शैक्षिक प्रक्रिया प्राप्त सीमा तक प्रभावित होती है। संस्कृति द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, विद्यालय एवं अनुशासन के स्वरूप का निर्धारण होता है। 6वां पॉइंट है वैज्ञानिक आधार। वैज्ञानिक आधार पे क्या बोलते हैं कि वर्तमान में विज्ञान की महत्ता सर्वोपरि है। विज्ञान और सभ्यता एवं संस्कृति का पर्याय बन चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में भी विज्ञान का बढ़ती प्रभाव एवं महत्व सरलता से देखा जा सकता है। अधिकांश विद्यार्थियों ने पाठ्यक्रम में विज्ञान एवं तकनीक विषयों में समावेश बल दिया है ताकि बालक, समाज व पूरे देश का दृष्टिकोण वैज्ञानिक बन सके। निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में क्या कहा गया है कि उपयुक्त विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि पाठ्यचर्या करिकुलम का हिंदी रूपांतरण है। पाठ्यचर्या के आधार निम्नलिखित आधार होते हैं। मनोवैज्ञानिक आधार होता है, दार्शनिक आधार होता है, सांस्कृतिक आधार होता है, ऐतिहासिक आधार होता है, सामाजिक आधार होता है तथा इन्हीं आधारों के कारणों से पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। पाठ्यचर्या का स्वरूप बहुत ही व्यापक होता है। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है B.Ed सेकेंड ईयर का C8 का करिकुलम में, नॉलेज एंड करिकुलम का। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देखें, कवर करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।